बात है 2016 का। वो दिन मुझे अब भी याद आता है बिकॉज़ मेरे एक रिलेटिव का गृह प्रवेश हो रहा था। वहाँ मैं भी इनवाइटेड था बिकॉज़ उस शहर में मेरे घर से मैं अकेला ही रहता था बिकॉज़ मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था। सबको लगता है कि बंदा खाली जॉब करता है वहाँ पर जितने थे, बिकॉज़ उनको इस इंटरनेट से पैसे कमाने के बारे में, इंटरनेट पर मेरा जो प्रेजेंस है उनके बारे में इतने ज्ञान नहीं था। कुछ को ज्ञान था भी तो उनको इतना ज्ञान नहीं है कि नेट पर कितना पैसे कमाया जा सकता है। अगर इतने उनके बुद्धि होते तो भाई वो छोटे मोटे काम नहीं करते, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, बट सच यही है। वो वहाँ पर था तो बातें हो रही थी, मेरे को पूछा तू क्या करता है, मैंने यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाता है, फालतू क्या पढ़ू रहा है, अपना चुपचाप कंपनी ज्वाइन करता, बढ़िया रहता। तो मैं चाहता उनको बोलता कि भाई आपके बेटा इतने कमाता है साल का ना, उतना लगभग मैं 2-3 महीने में कमा लेता हूँ, बोलता। मन तो ही कर रहा था, लेकिन तब तक मैं सीख गया था हम्बल कैसे आप रहते हैं। कोई अगर आप उचपटांग बोल रहे हैं, आप कैसे अच्छी तरीके से जवाब दें ताकि वो बंदा सेटिस्फाई भी हो जाए, उनको बुरा भी ना लगे और आप काम से काम रखो। ये चीज़ मैंने सीखा था अपने प्रोफेशनल करियर में, एंड जो सीख मिला था मेरे को, ये मेरा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अब भी दे रहा है। तो मैंने उनको बोला कितने पैसे कमाता हूँ। जब जो मैंने पैसे बोला उनको कमाने का, सिर्फ वो कोचिंग से ही कमा रहा था बताया, बाकी जो कमाता हूँ बताया नहीं। पता है उनका क्या शकल था, अरे फिर तो बहुत बढ़िया पैसे कमाता है, फिर तो बहुत अच्छा कर रहा है, तेरे पापा से बात करता हूँ शादी करवाएंगे तेरा लड़की देख के। ऐसे लोगों से ना बच के रहना, बिकॉज इस लोगों के दिमाग में कुछ होता नहीं है, भूसा भरा होता है, जो समझाए थे वैसे करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पीपल, मैं एक बोलता हूँ, आई जस्ट डोंट लिसन टू दिस गाइज। और ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत है पूरे वर्ल्ड में, आपके आसपास भी होंगे, बुरा मत मानो मेरे भाई, लेकिन ये सच बात है। तो आप क्या करें, तो आप सलाह उसी से लें जिसके पास रियल एक्सपीरियंस, रियल नॉलेज करंट सिनेरियो का है। आप किसी उससे सलाह मत लीजिए जो 20 साल 25 साल पहले पढ़ा है और वो आउटडेटेड हो चुका है। उससे सलाह लोगे, 20 साल 25 साल का कहानी सुनाएगा और आप फंस जाएंगे। नया जमाने का नया कंसेप्ट चलता है। लोग बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, सब जगह नहीं चलता मेरे भाई, सब जगह नहीं चलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप इंजीनियरिंग के बाद क्या करें। देखिए मेरा एक प्राइवेट कंसल्टेशन है बच्चों के लिए, जिसका मैं चार्ज करता हूं, पैसे लेता हूं 1000 रुपीज एक सेशन का, लगभग 20 मिनट के आसपास। वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसका मैं ज़्यादा ऐड भी नहीं करता हूं, उस सेशन को लेते हैं बहुत सारे, मेरे वेबसाइट पर आके बहुत सारे लोग देते हैं। महीने में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय कंसल्टेशन। वहां पर ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इस वीडियो में अच्छी तरीके से मैं कवर करूंगा ताकि आप सही से अपने लाइफ में डिसीजन ले पाएं, ताकि आप जो भी डिसीजन लेंगे आगे उंगली उठा के अच्छे से ना दिखा पाए। जो डिसीजन लोगे हो सकता है इनिशियली वो क्रिटिसाइज करके आपके घर वाले भी और आपके आसपास वाले भी। मैं जब नेट पर काम कर रहा था, मेरे घर वाले खुद बता रहे थे क्या फालतू काम कर रहा है, अपना जॉब पर ध्यान दे। अब पता है क्या बोलते हैं, उल्टा कहानी। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, आई एम टेलिंग यू द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर। ये बड़े मुश्किल से सीखने को मिलता है, मैं आपको बस दे रहा हूं, ले लीजिए। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी डिसीजन लेते हैं क्या पढ़ाई करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू आफ्टर इंजीनियरिंग। भाई इंजीनियरिंग के बाद क्या करें रे, और ये सब बच्चों के लिए, टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप टीयर 1 में पढ़ते हैं, आप टीयर 2 में पढ़ते हैं, टीयर 3 में पढ़ते हैं, छोटे कॉलेज में पढ़ते हैं, नंगे पेंगे कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब जहाँ पर टीचर ही नहीं है, ऐसे कॉलेज। ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ, तो सच में यार नंगा पेंगा कॉलेज लगता है मेरे को। क्या करें, बोलना पड़ता तभी समझ में आता है ना। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इंजीनियरिंग आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत होता है सबका, और एक्सपेक्टेशन घर वालों का बहुत ज़्यादा होता है, और उनको और ज़्यादा बनाए थे कौन, आपके आस पड़ोसी वाले रिश्तेदार। झूठ बोल बोल के
कई तो ऐसे बोलते हैं 10,000 रुपया बेटा कमाता है, बोलते हैं हमारा बेटा बहुत पैसा कमाता है, 20,000, 50,000, 70,000, 1,00,000 कमाता है। और कई शादी भी करवा आते हैं झूठ बोल के, हमारा बेटा 1,00,000 कमाता है, बाद में उसको बीवी को पता लगा 20,000, फिर लड़ाई शुरू। ठीक है, तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करने मतलब करने का नौबत ना आए, इसलिए इस वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब इतना पैसे कमाओ आप ताकि आपको झूठ बोलना ना पड़े, आपको पैसे कम करके बोलना पड़े। मतलब इस पर आऊँगा, आप बोलेंगे सर हमें इस पर बताओ, क्या कहानी बता रहे हो। भाई यार फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ आपका, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, बिना फाउंडेशन ये मगज में नहीं आता है मेरे भाई, समझ रहे हो। इधर आओ। जब मान लो आपको 50,000 सैलरी होता है ना, तो आपको खुशी मिलता है, आप बोलते हो हाँ 50,000 कमाता हूँ। 1,00,000 तो बहुत खुशी मिलता है, चलो भाई 1,00,000 रुपया कमाता है। जब अगर सैलरी 1.5 से अबव जाता है ना, 1.5 लाख से अबव जाता है मोर देन, तो आप बोलते हो नहीं 1 से 1.5 लाख रुपया कमा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इस स्टेज पे आ जाएं एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको स्टेप बता दूंगा, फॉलो आपको करना है। इस पर ऐसे ही आते हैं तो आपके दिमाग और खुलने लगते हैं, आप पैसे से पैसे बनाते हो। जितना जल्दी आ जाओगे बिफोर मैरिज, आपका लाइफ उतना बढ़िया हो जाएगा। एटलीस्ट एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में इतना ज़्यादा नॉक 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 नहीं करेगा। वो क्या है? पैसे का प्रॉब्लम। पैसा भाई भगवान तो नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो लाइफ में बाकी जो से सॉल्व नहीं हो पाता है, समझो। इसलिए पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो ही बोलता है मनी डजंट मैटर, आपको आधा कहानी बता रहा है। जो ही बोलता है डिग्री डजंट मैटर, वो आपको आधा कहानी बता रहा है, पूरा कहानी नहीं बता रहा है, समझ रहे हो। आप आइए यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आपका कंप्लीट कोर्स हुआ तो आपके पास जो भी ऑप्शन है, जॉब का ऑप्शन है या फिर आपका स्टडी का ऑप्शन है। मे बी आपके दो ही ऑप्शन होंगे, जॉब का या फिर क्या स्टडी का ऑप्शन होगा। क्या करना चाहिए आपको? आप बोलेंगे जॉब का ऑप्शन है, स्टडी का ऑप्शन है। यहां पर देखिए, आप दोनों ऑप्शन को चूज करने से पहले आप देखिए आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं मतलब यहां पर दो चीजें, क्या पर्सनली अचीव करना चाहते हो, पर्सनल अचीवमेंट, मनी कितना चाहते हो पर मंथ, M/M। ये दोनों केस आपको देखना है 5 साल में, 10 साल में। उसके बाद देखो क्या आप चूज कर रहे हो, क्या उसमें ये चीज पॉसिबल है। इफ पॉसिबल, उसका एक लिस्ट बनाइए, उसका एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद क्या करिए, आप उस लिस्ट में देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अट्रैक्टिंग, अच्छा आपका मार्केट, बढ़िया मार्केट, आपका इंटरेस्ट लग रहा है, आपको लग रहा है पैशन है मेरा इसमें, देन स्टार्ट वर्किंग। उसी फील्ड में आप काम करना शुरू कर दीजिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन हो सकता है, स्टडी में MBA हो सकता है, M.Tech हो सकता है, आउटसाइड इंडिया से MS हो सकता है, विच आई डोंट रिकमेंड दैट मच। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। हाँ, अगर फ्री मिल जा सकते हो, मतलब स्कॉलरशिप मिल गया 100% जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे देके जाना नहीं यार, क्यों जाना फालतू का, समझ रहे हो। आप काम करना स्टार्ट करिए। यहां पर दो ऑप्शन हो सकता है, काम करते करते बहुत मजा आ रहा है, पता लग गया यही मेरा पैशन है, देन कीप वर्किंग, काम करते रहिए। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है, नेवर एवर पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट। पूरा अंडा एक बास्केट में रखोगे, एक झोड़ी में रखोगे, गिर गया सारे अंडे फूट जाएंगे। सो आफ्टर हैविंग स्टेबल इनकम, या स्टेबिलिटी पाने के बाद 2-3 साल में स्टेबिलिटी होता है काम में, इन्वेस्ट मनी टू मेक मोर मनी, मतलब आपके मनी को और इंक्रीज कराइए, ताकि विदाउट पुटिंग लेस एफर्ट। ये बहुत जरूरी है जी, पैसे चाहिए भाई, पैसे ना कुछ नहीं होता यार। जो बोलते हैं पैसे कुछ नहीं है, वो उनको बोलना अपना जमीन संपत्ति सारा मुझे दे दे, देखना फिर चुप हो जाएगा। बहुत से बोलते हैं कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा, मोह माया है, उसको आप सब बोलना दे अपना जमीन सारा मेरे को दे, मोह माया नहीं, मैं खिला दूंगा तेरे को,
बीमारी होगा मैं दिखा दूंगा, देखना क्या होगा, भाग जाएगा, अभी नहीं बोलेगा, ऐसी बात, ऐसी फालतू बातें। जैसे स्टेबल हो गया आप क्या करिए, आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करिए, पैसे को और बढ़ाइए। समझ रहे हो बात? एक बात जरूर सुनिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, धोखा कभी मत किसी को दीजिए। धोखा, झूठ बोलने का कम से कम झूठ बोलने की कोशिश करिए। 100% झूठ मतलब 100% सच बोलना थोड़ा मुश्किल काम होता है कभी कभी, बट ऐसे झूठ कभी मत बोलो जिससे कुछ नुकसान, किसी का बड़ा नुकसान हो जाए। किसी का भला हो सकता है, छोटा मोटा झूठ बोल के चल सकता है। मेरा बात है भाई, वो किसी को खराब भी लगता है, अच्छा ही बोल लग सकता है, बट किसी का भला हो गया, छोटा बहुत झूठ बोल के चल सकता है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, मेरे को लगता है ऐसा। बट किसी का धोखा मत करिए। और हमेशा चाहे आप अमीर बन जाओ, आप सुपर बढ़िया कंपनी में काम करिए, आप हमेशा हम्बल रहिए। और जिसको प्रॉब्लम है, किसी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे का, जॉब का, उस पर कभी मत हंसिए, कभी क्रिटिसाइज मत करो, उनको हेल्प करो अगर कर सकते हो तो। नहीं हेल्प कर सकते हो भाई, देखो दो तरीके हेल्प होता है, कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है, कोई समझा के हेल्प करता है, कोई बोलता है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसे करता है, समझ रहे हो? तो कुछ भी करके हेल्प करे, क्रिटिसाइज, हंसिए मत कभी लोगों के, दूसरों के खराब होने में। ये प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पीस देगा आगे जाके। हम जब स्टूडेंट होते हैं हम समझते नहीं चीज़ों को, हम बहुत से उटपटांग काम करते हैं। मैक्सिमम मेरे दोस्तों को मैं देखता था, वो दोस्त अभी बोलते हैं यार क्या फालतू हमने काम करा है। और नशे के चक्कर में कभी मत पड़िए, कोई भी नशा हो, कोई सेक्सुअल डिजायर का नशा, सिगरेट, गांजा, या फिर आपका दारू, बियर, मतलब उस तरफ जाओ ही मत। ये दलदल है, एक बार फंस गए फंस कर जाओगे। हमेशा अपने गोल पर फोकस करिए। अभी मुझे लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, जो चाहिए उस पर काम करिए। बाकी टाइम अच्छा लगा तो मंदिर चले गए, घूमने चले गए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ भाई, मेरे कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ लेता हूँ, समझ में था यूट्यूब पर थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, मेरा काम यही रहता है। और मन नहीं जाता तो पहाड़ों पे चले जाता हूँ, घूम के आता हूँ, आराम से ठंडा हवा का आता हूँ। पैसा ज़्यादा है, बढ़िया पहाड़ में चले गए, पैसा कम है, आसपास पहाड़ में चढ़ के बैठ के आ गए, ऑप्शन बहुत है। ये हो गया आपका जो मैंने आपको बोला स्टेप 1, ये स्टेप 1 का प्रोसेस है। बट बहुत से लोग बोलते हैं सर आपने बता दिया स्टेप 1, हमें पता ही नहीं क्या करना है, हमें पता ही नहीं जी क्या गोल सेट करें, हमें पता ही नहीं है। देखो ये हो गया आपका स्टेप 2। ऐसे भी केसेस होते हैं, ये आपकी ज़्यादा गलती नहीं है, ये गलती है आप जहाँ पढ़ाई करते हैं उन मास्टरों को ये चीज़ समझाना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर आपकी थोड़ा बहुत तो गलती है भाई, मानना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ जो एनवायरनमेंट है वो आपको समझाना चाहिए। लेकिन भाई उनको अगर खुद को पता नहीं तो क्या समझाएंगे आपको समझ रहे हो? तो मैक्सिमम जगह पर ये चीज़ समझाया नहीं जाता है, सबको सिलेबस खत्म करना होता है, जय राम जी की, अपना काम करो अपना हम काम करेंगे, ऐसा होता है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टेप 2 तो देखिए बता रहा हूँ, अब बात करना पड़ेगा पहला, कौन सा सिटी में रहना चाहते हैं आप, Tier 1 सिटी, कौन से जॉब प्रोफाइल में रहना चाहते हैं आप। जॉब प्रोफाइल मतलब कौन से, अब मैं IT में रहना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में बात कर रहा हूँ, IT में, कोर में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में रहना चाहते हैं। थर्ड नंबर की बात करेंगे हम, ठीक है, ये तो लंबा वीडियो होगा इसलिए देखते रहिएगा। थर्ड नंबर की हम बात करेंगे हम, भाई आप कितने पैसे चाहते हो पर मंथ। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या लाइफ में चाहते हो, घर, होम चाहते हो, फ्लैट चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, क्या चाहते हो, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड और एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ क्या चाहते हैं लाइफ में खरीदना, इसका लिस्ट बनाओ, एक क्रिएट लिस्ट विथ यू। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, आप कैलकुलेट करिए कितना पैसे चाहिए आपको, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, तो क्या पैसे टोटल कितने चाहिए आपको, कितने साल में, टोटल ईयर्स में।
5 साल में कितने पैसे चाहिए, 5 से 10 साल में कितने पैसे चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स का प्लान बनाइए। ये प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 10 साल बाद मेरा क्या क्या खर्चा होने वाला है। अगर ये प्लान आप नहीं करेंगे 10 साल बाद भैया आपको भुगतना पड़ेगा, बिकॉज पैसे का अरेंजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ये सच बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग फंसते हैं, फिर ही करते हैं, चिल्लाते हैं, और इसी चक्कर में जो बाकी घर के मेंबर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपके घर के मेंबर कभी ना फंसे। ये पेन वही समझ सकता है जिसके ज़िंदगी में इस तरह चीज़ें हुआ है। जिसके ज़िंदगी में ऐसा चीज़ें नहीं हुआ है वो नहीं समझ सकता है। मतलब गड़बड़ी कुछ कोई और करता है, भुगतता सारा परिवार है। बहुत से लोग, मुझे पता आप लोगों में से ऐसे स्टेज से थ्रू से गए होंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने गए हैं, मुझे बताया है, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं और आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहना चाहते हैं, घर नहीं है आपका, तो आपको पैसा चाहिए कितना, 1.5 लाख पर मंथ। जब आपका सिर्फ एक बच्चा है, 2 बच्चा हो जाएगा तो इतने पैसे में आपको खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं भाई सबको, बढ़िया लाइफ अगर जीना है ना तो बड़े शहर में आप 2-3 साल रह लो, उसका छोड़ दो बड़े शहर। ऐसे शहर में आइए जहां पर मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो और थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा हो। ऐसे शहर में आ जाइए, रोजगार का है साधन हो, वो तो होगा शहर में, तो ऐसे शहर में शिफ्ट हो जाइए जहां पर आपका ये 1.5 लाख रुपया अच्छा हो जाएगा, आपका अच्छा पैसे माना जाएगा। इवन यू हैव 2 किड्स, ये 1.5 लाख टारगेट आप करिए 10 साल के बाद, बिकॉज जॉब शुरू करेंगे आप 22 में, 32 में आपका 2 बच्चे तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी उससे पहले आप मीट कर लेंगे। अगर आप स्टार्ट करते हैं सैलरी दे, ये मैं 1.5 लाख बता रहा हूँ, पता किसके लिए, जो बेसिकली आपका थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ते हैं, वो 1.5 लाख का सपना शायद देखते हैं, बहुत कोई देखते नहीं है। 1.5 लाख पर मंथ सैलरी आपका नहीं होगा आज से 10 साल बाद, तो भाई आपका ज़िंदगी बहुत एवरेज भी चलने से मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है हर साल 4-5-6%। मुझे याद है मैं दूध के थैली खरीदता था 20 रुपया लीटर, अभी वही दूध का थैली हो गया है कितना, लीटर दूध लेने जाऊंगा आपका 60 के आसपास हो गया है, 55-60 रुपया हो चुका है। ये पता हो कौन कौन से ईयर की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। डबल हो गए रेट भाई, जरा सोचो क्यों ऐसी बात कर रहा हूं मैं। ये प्राइवेट जॉब में अगर आप हैं, चाहे आप आईटी में हैं चाहे आप कोर में हैं, तो ये टारगेट जरूर करिए। आईटी में ये वाला टारगेट अचीव करना आसान है, बट एक डिफिकल्ट बात क्या है, आईटी में एज ए फ्रेशर अभी जॉब लेना डिफिकल्ट है। कैंपस प्लेसमेंट से हो भी गया तब भी बहुत सारे को ऑन रोल पे जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को बेंच में रख दिया, किसी से कुछ हो रहा है, किसी से कुछ हो रहा है। बट क्या सब दिन ऐसा रहेगा? नहीं, 2-3 साल में ये सीन चेंज होगा। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है भाई, मार्केट ऐसे 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 रहता है। अब कभी ऐसा नहीं ना ऊपर ऊपर जा रहा ना भाई, ऊपर नीचे रहता है। अभी नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, आईटी फिर से ऊपर जाएगा। कोई बच्चा मेरे को पूछता है सर एवरेज में बताओ सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, मैं उनको बताता हूँ भाई सबसे ज़्यादा पैसा फिलहाल आईटी में है, आगे भी आईटी में ही रहेगा। अगर जॉब करना है तो, बिजनेस करना है तो भाई कुछ भी बिजनेस करो जहाँ पर आप ज़्यादा हेल्प कर सकते हो बंदों को, मास में खेलोगे, वॉल्यूम में खेलोगे, पैसा बहुत अच्छे कमाओगे। आई लव वॉल्यूम। मेरे को अगर 1000 रुपये कमाना होता है, मैं एक बच्चे से नहीं कमाता हूँ या एक क्लाइंट से नहीं कमाता हूँ। मैं बोलूँगा भाई ज़्यादा बंदे से मैं काम कर लूँगा, थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँगा, लेकिन पैसे मेरे को उतना आ जाएगा, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सस्ते में लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट। दैट इज़ माइंडसेट ऑफ इंडियन कंज्यूमर। उसको अब जानना जरूरी है अगर बिजनेस करना है तो। हालांकि वो लेसन अलग अलग है भाई, उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर प्रिपरेशन किसका करूं मैं? देखो इस पर बात करेंगे। अगर आपके घर में पैसा अच्छा है, बढ़िया पैसा है, या फिर पैसे मनी सपोर्ट आपको मिल सकता है, इफ यू आर गेटिंग मनी सपोर्ट, देन माय डियर
आई विल डेफिनेटली टेल यू, आप गेट का प्रिपरेशन जरूर करिए अगर टेक में इंटरेस्ट है। अगर आपको टेक में इंटरेस्ट नहीं है तो एमबीए का प्रिपरेशन करिए कैट के जरिए। गेट से आपके पास दो ऑप्शन आता है, पीएसयू में जॉब ले सकते हैं, अच्छा रैंक आ रहा है, या एमटेक कर लो आईआईटी से। क्या फ़ायदा है एमटेक करने का? लाइफ टाइम टैग मिलता है। और अगर सही ब्रांच से करेंगे आप आईटी, वीएलएसआई या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे, तो प्लेसमेंट का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, प्लेसमेंट हो जाता है। आईआईटीज़ में अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, 80, 85, 90% तक प्लेसमेंट। एनआईटी तिरछी का 90 के आसपास बच्चों का जॉब लगता है। एमटेक का, बीटेक का भी 91-92% जॉब लगता है। तो ऐसे कॉलेज में अगर जॉब बोलोगे सर हमारा इतना अच्छा रैंक नहीं आएगा, तो भाई कुछ और करो जहाँ कर सकते हो ना। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, टेंशन क्यों लेते हो? ट्राई करने में क्या जा रहा है? तो इनमें जरूर टाइम मैं बोलूँगा 1-2 साल दे के देखो। आप देखो, टेस्ट करो भाई, आपसे हो रहा नहीं हो रहा है। कोचिंग कहाँ से लें? रिकमेंड करता हूँ ऑफलाइन, ऑलवेज। पहले भी करता था, अब भी करता हूँ। सस्ते जुगाड़ चक्कर में मत फंसना, ठीक है? पता लगा सस्ता मिल रहा है, फंस गए भाई। जैसे बहुत से बच्चे फंसते हैं कोरोना के चक्कर में, ना इधर का अच्छा रहता है उधर का अच्छा रहता है। आई डोंट वांट दैट। ऑफलाइन जाओ, खर्चा वर्चा करो, सीखो भाई। अच्छा, आपका अगर पैसा अच्छा है तो और एक बात, ये तो टैग का हो गया, इसमें बहुत सारे हैं। यूपीएससी है, प्रिपरेशन कर सकते हो। ईएससी टैग में, एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी जेई आगे आएगा अभी मेरे को लगता है, ये हम करवाएंगे प्रिपरेशन, ये भी करवाते हैं हम टेस्ट सीरीज, ठीक है? गेट का हम नहीं करवाते हैं भाई प्रिपरेशन, इतना आयदा कुछ करवाते हैं लेकिन इतना नहीं करवाते हैं। इसका तो पूरा प्रिपरेशन मिलेगा आपको हमारे से, ठीक है? उसके बाद अगर आपको मान लो लगता है मुझे टैग में इंटरेस्ट है, नॉलेज है और मैं क्रैक कर सकता हूँ, कंपटीशन ज़्यादा होगा तब भी क्रैक कर सकता हूँ, तब आप टैग में जाइए। आपको लगता है भाई नहीं मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से मतलब है, आई ओनली नीड गवर्नमेंट जॉब, देन गो फॉर ओनली नॉन टेक जॉब्स। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है सरकारी स्कूल में, तो बीटेक के बाद बीएड कर सकते हैं आप। अगर आप कर पाते हो तो ये भी कर सकते हो आप, टीचिंग में एलिजिबल हो जाते हैं। टेट वगैरह एग्जाम दोगे, अच्छा हो सकता है, ठीक है? ये अगर पैसे का सपोर्ट है तब। मुझे पता है बहुत से बच्चों का पैसा सपोर्ट होता नहीं है, मेरे पास भी नहीं था पैसा सपोर्ट, तो मैंने क्या किया था भाई, जॉब कर लो जिसमें इंटरेस्ट है, जॉब कर लो प्राइवेट सेक्टर में, 1-2 साल जॉब करो, फिर या तो कोचिंग ले लो जाके पैसे ठीक ठाक पैसे कमा के, या फिर क्या करो उसी में ही अच्छे करते रहो। ट्राई फॉर गुड कंपनी, गुड पेइंग कैपेसिटी कंपनी, उसमें सैलरी आपका बढ़ सकता है स्लोली। और फिर पार्ट टाइम या फिर कंपनी को बोल के एमबीए कर लो, इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो कुल मिला के मैंने आपको लगभग सारा ऑप्शन बता दिया। आफ्टर इंजीनियरिंग क्या करना चाहिए 2023 में आपको बताया। मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आईटी करना चाहिए, कोर्सेज नहीं करना चाहिए, खास करके जो कोर सेक्टर के बच्चे हैं मैं उसकी बात करूंगा। ये था पूरा वीडियो। लेकिन हाँ, और एक बात बता दूं आपको, कोर सेक्टर का डिमांड जो है ना, जॉब का जो पैकेज है उसका तो भाई आईटी का ज़्यादा रहेगा, ऑलवेज रहेगा। अभी जो चल रहा है पैकेज तो भाई, लेकिन जो कोर सेक्टर का डिमांड है ऐसे ऐसे बढ़ेगा। क्योंकि बता रहा हूँ, कोर का जो डिमांड है ना और सप्लाई है, गैप अब से आ चुका है, आगे गैप ऐसे होने वाला है। डिमांड है 10 का, सप्लाई होगा 5 मुश्किल से। जैसे आईटी का हुआ था 2020 से लेके 2022 तक, ऐसा होने वाला कोर सेक्टर का नेक्स्ट 5 इयर्स तक होगा। 4 इयर्स तो ले ही लो होगा, ये चलेगा 4 इयर्स तक, उसके बाद पता नहीं बच्चे एडमिशन लेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चल रहा है भाई मेरे, बिकॉज मेरे दोस्त कुछ हैं जो पीएचडी कर चुके हैं आईआईटी से और कर भी रहे हैं, उनका बोलना था ये, और वो इसीलिए कंपनी से जा रहे हैं आर&डी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे पैकेज में, 20 लाख 15 लाख के पैकेज में, 18 लाख के पैकेज में, जो पहले इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब अच्छा बन रहा है। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।